आपका सर्वोत्तम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। बेटा मैं आज आपके लिए लाया हूँ लॉगरिथम का चैप्टर आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्टिंग में क्या है, इसके कुछ फॉर्मूले बेसिक देख लिया जाए। सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, मैं इसका ही यूज़ करूँगा लगभग 90% क्वेश्चनों में मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। ठीक है बेटा, देखिएगा लिखा है लॉग ए, बेस में ए है, बी इक्वल टू सी। बेस में क्या है, ए है कि नहीं, है कि नहीं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं मानक रूप, मींस स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे ए की पावर सी इज इक्वल टू बी, राइट। ठीक, इसी को एक चीज देख लेना, इधर लिखा हो log 2 8 इज इक्वल टू 3। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे ए की पावर सी यानी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। वही क्वेश्चन का मैंने एग्जांपल दे दिया। ठीक बेटा, log ए बी इक्वल टू सी, बेस में क्या है ए है तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग मानक रूप। मानक रूप बनाओगे या इसको हम लोग बोलेंगे घातांकीय रूप। घातांकीय रूप बनाओगे ए की पावर सी इज इक्वल टू बी। क्वेश्चन हो घातांकीय रूप में बनाना है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, log m इंटू एन। जब log में m इंटू एन है तो log m प्लस log n। ठीक है, जब भी आपको log m वही m इंटू एन दिया हो तो log m प्लस log n। ठीक है, log m अपॉन n इसका फॉर्मूला होगा बेटा log m माइनस log n। log m की पावर n, m की घात n, n आगे आ जाएगा n log m। log ए बी, तो इसके देखो इसके बुक में बहुत से फॉर्मूले मिलेंगे। बुक में दिया होगा 1 अपॉन, इसको इंटरचेंज कर देंगे, b नीचे आ जाएगा ए ऊपर हो जाएगा। बट अब उसको मत लगाइएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर क्या दिया है, b दिया गया है तो ऊपर लिखिएगा log b और ये नीचे a गिवन है तो ये हो जाएगा log a। सबसे बेस्ट मेथड है बेटा यही log 1 का मान 0 और log a की वैल्यू 1। ठीक, अब मैं कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स देखना बेटा। कहीं लिखा है log a अपॉन बी प्लस log c अपॉन डी प्लस log e अपॉन f, लिखा है कि नहीं लिखा है। जब ये प्लस में होंगे तो हम लोग क्या करेंगे बेटा कि मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने पढ़ा log m प्लस log n, log m इंटू एन पढ़ा, तो वही चीज़ जब ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई मतलब a c e, इनका मल्टीप्लाई करेंगे a c e और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे b d f। ये समझ में आ रहा है, ये b और d है अलग अलग है। ठीक है, बी डी एफ, राइट। हाँ, और यही चीज़ एक प्रॉब्लम क्रिएट जब होगी जब ये लिखा हो, देखो बेटा log ए अपॉन बी लिखा है प्लस log सी अपॉन डी लिखा हुआ है माइनस का log ई अपॉन एफ लिखा है। अब प्रॉब्लम ये कि अब होता क्या कि आप लोग स्कूल में मीन्स कॉलेज में पढ़े हो, पहले इसको सॉल्व करोगे, जो आएगा उसको सॉल्व करोगे, ऐसे मत करना। जब यहाँ पे माइनस लगा हो, जब यहाँ पे माइनस लगा हो तो एक काम करना, जो प्लस के उनको ऐसे प्लस में लिखा लेने देना। ठीक, ये माइनस लगा हुआ है, जो इनके टर्म्स हैं इनको इंटरचेंज कर दो, यानी कि log ये e अपॉन एफ है, उल्टा कर देना f अपॉन e। यदि माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। अब इसका फॉर्मूला एक लाइन में कैसे बनाओगे, अब प्लस हो गया, प्लस के लिए मैंने बताया मैंने ऊपर का अंश वाले का अलग गुणा कर दो, नॉमिनेटर का ए सी एफ और डिनोमिनेटर का अलग कर दो, हर का बी डी ई, ये वैल्यू। ठीक है बेटा, चलिए इसको नोट करिए, ये आपके बेसिक फॉर्मूले हैं लॉग के। बेटा इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, log 232 इज इक्वल टू 5। बेस में 2 गिवन है, 2 32 इज इक्वल टू 5। हमें इसको लिखना है घातांक के रूप में। घातांक के रूप में मैंने आपको बताया था इससे पहले बेटा log ए बी इज इक्वल टू सी, घातांक में होगा ए की पावर सी इज इक्वल टू बी। घातांक के रूप में लिखोगे तो होगा 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, राइट आंसर। अब लिखा है 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 दिया गया है, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 गिवन है। अब एक चीज नोटिस करना, नोटिस ये करना है कि देखो ये आपका लॉग में, ये घातांक में है। ठीक, हमें लॉग में लिखना, घातांक में दिया गया है। जो इज इक्वल टू है, इक्वल टू क्या सी है कि नहीं, सी जो इक्वल टू है इसको हम लोग लिखते हैं घात में। क्या लिखते हैं, घात में। और जो ये ऊपर दिया गया है बी, ये आपका होता है इज इक्वल टू में, राइट। तो यहाँ पे देखो सुनना बेटा मेरी बात को, लॉग में जब लिखो घात क्या है, यहाँ पे घात 5 है कि नहीं,
तो आप बनेगा जो घात होगी वो इज इक्वल टू में 5, राइट। अब देखना इधर लॉग, अब a की घात b है कि सॉरी a की घात c है कि नहीं, a की घात c है, जो a होगा ये बेस होगा, राइट। यहाँ 2 की पावर 5, 2 की घात भाई 2 की घात 5 है कि नहीं, 2 क्या होगा आधार, और ये हो जाएगा आपका 32। कंफ्यूज नहीं, अब समझना ये बात को। 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 दिया गया, जो घात है वो इक्वल टू में आएगी, और जिसकी घात ये आधार है, आधार की लॉग में आता है नीचे लॉग ए बी लिखा है, तो आधार इसका क्या है b, तो ये 2 की घात 5 लिखा है, 2 आधार है, आधार नीचे आएगा, जो इज इक्वल टू वैल्यू है वो ऊपर रहेगी, log 2 32 इक्वल टू 5। ये लॉग का फॉर्म हो गया। सेम देखो ये घातांक के रूप में लिखना है, कैसे लिखोगे, 10 की घात -3 इक्वल टू 0.001 आंसर। ये आंसर ना मिले तो पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक है, पॉइंट हटाओ, 3 0 बढ़ाओ आंसर। अब ये ना करना, ये 0 काट दो, ये नहीं कैंसिल होंगे, 10 की पावर -3 इक्वल टू 1 आंसर, ठीक है। 10 की घात 4 इक्वल टू इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हमें लॉग में लिखना है। देखो बेटा घात क्या है इसमें, 4 है, घात इक्वल टू में आधार कितना है, 10 है, आधार नीचे जो इक्वल टू दिया गया ये ऊपर 1 2 3 4, ये आपका लॉग में हो गया, ठीक है, ये आपका लॉग में हो गया। चलिए इसको नोट करिए, ये आपका बेसिक चीजें हैं बेटा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके लिए लॉग के क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। log 10 100 का मान ज्ञात करिए। इसका पहला मेथड क्या है जो आप लोग लगाते हो, आप लोगों ने लगाया होगा log 10 100 को लिखा होगा 10 की पावर 2, ठीक है, log m की पावर n, n आगे जाएगा 2 log 10 और 10। एक नियम होगा, रूल ये है, जब log a दोनों इक्वल हो, इसकी वैल्यू 1, देन इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, आंसर कितना आएगा आपका 2, ठीक है। ये आपका पहला मेथड है, लेकिन आप अब लगाओगे कैसे, इस मेथड से। कैसे होगा ये वाला मेथड, हमें वैल्यू निकालनी, log 10 100 का मान निकालना है, इसका मान लेट कर लो x, राइट। x लेट करने के बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 10 की पावर x इज इक्वल टू 100, 10 की पावर x इज इक्वल टू 100 को लिखेंगे 10 की पावर 2, राइट। आधार बराबर है, घातें बराबर होगी, x की वैल्यू 2 आंसर। log वही 12 144 का मान ज्ञात करें, कैसे करेंगे, वही मेथड, log 12 144 इक्वल टू लेट कर लेना x, राइट। ये बनेगा 12 की घात x इज इक्वल टू 144, 144 को लिखेंगे 12 का स्क्वायर, आधार बराबर है, घातें बराबर होंगी, x की वैल्यू 2, राइट। हमें इसका मान निकालना है, वही चीज, इसका मान निकालने के लिए बेटा log 7 1/343 लिख ले रहा हूं मैं, log 7 1/343 इज इक्वल टू x, मैंने कैलकुलेट कर लिया x। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा 7 की घात x इज इक्वल टू 1/वही 1/343, और 343 होगा 7 का क्यूब, ये आपको 10 तक क्यूब याद करने पड़ेंगे बेटा, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब ऊपर भेजो तो 7 की पावर x, 7 की पावर x इज इक्वल टू ये ऊपर जाएगा 7 की पावर -3। अब देखो आधार बराबर है, घातें क्या होंगी बराबर, x की वैल्यू -3, ठीक है बेटा। आया कि नहीं आया, 1/343 को लिखेंगे 1/7 की घात 3, क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है, हम लोग याद करना पड़ेगा, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, तो 10 तक हम लोग को क्यूब याद होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपके आया वो क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, देखना बेटा कैसे करेंगे, log 100.001 इज इक्वल टू लेट कर लेंगे x, राइट। वही चीज सिंप्लीफिकेशन का स्टैंडर्ड रूप, 100 की पावर x इज इक्वल टू 0.001। देखो आपको लग रहा होगा कि आपका ये मेथड से बहुत अच्छा वाला मेथड से सेकेंड वाला, इस मेथड से लगाओगे सारे क्वेश्चन लगेंगे, उस मेथड से सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। अब देखो 100 लिखा है, 100 को 100 को लिखेंगे 10 की घात 2 पूरे की पावर x, यहाँ पॉइंट हटाओ, 1 2 3 अंक है तो 1/30 1 2 3 आया कि नहीं आया। अब 2 का x में मल्टीप्लाई कर तो 10 की पावर 2x, ये हो जाएगा 1/10 की पावर 3, ऊपर जाएगा 10 की पावर -3, राइट। आधार बराबर है, घातें बराबर होंगी, 2x इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू -3/2 आंसर, राइट। log 2
log 2n इज इक्वल टू 4। तो n का मान ज्ञात करें, फिर वही चीज एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म, 2 की घात 4 बराबर n की वैल्यू आएगी 2 की घात 4, और 2 की घात 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आपका आंसर। सेम वही क्वेश्चन ये भी दिया है, log 100 n इज इक्वल टू माइनस का 1/2, n का मान ज्ञात करो। वही चीज 100 की घात क्या बनेगी, माइनस का 1/2 बराबर n। यह हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। n की वैल्यू माइनस की घात है, नीचे आएगी घात प्लस की हो जाएगी, 1/100 की घात 1/2, और 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। क्या होगा, वर्गमूल, यानी 100 का वर्गमूल लेंगे 10 आएगा, n की वैल्यू निकलेगी 1/10। आंसर आया कि नहीं है बेटा? या आपको ये सब प्रॉब्लम हो रही हो तो या एक दूसरा मेथड ये भी लगा सकते हो, n इज इक्वल टू 1/100 होता है 10 की घात 2 और पूरे घात 1/2 कैंसिल, n का मान 1/10। ठीक है बेटा, चलिए इसको नोट करिए। हाँ बेटा, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7th में आपको दिया है log 6216 रूट 6, इसका मान निकालना है। हम क्या कर देंगे, x मान लेंगे। ठीक, अब इसका वही घात के रूप में लिखोगे तो 6 की वही 6 की पावर x इज इक्वल टू 216 रूट x, राइट। इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, 216 का मतलब होता है 6 की घात 3 और रूट का मतलब होता है 6 की घात 1/2। आधार बराबर है, गुणे में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 3 प्लस का 1/2 जोड़ोगे तो आप 2 एलसीएम लेना, 2 3 6 और 1 7, आपका होगा 7/2। तो 6 की पावर x इक्वल टू आधार बराबर है, गुणे में घाते जुड़ जाएंगे, 6 की पावर 7/2, x की वैल्यू क्या हो गई 7/2, आधार बराबर है, घाते क्या होंगी बराबर, x का मान निकलेगा। देन नेक्स्ट इसमें मान निकालना है, इसका मान क्या मान लो, इसको मान लो x, 2 की पावर x इज इक्वल टू 64, 2 की पावर x इज इक्वल टू 64 होता है, 2 की पावर 6, x की वैल्यू 6। आंसर। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपको एग्जांपल मींस 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको सही टिक करना होगा। ऊपर जो दिया गया है वो प्लस में होगा, log 2 प्लस log 5 प्लस log 7, जो नीचे दिया गया है वो माइनस का होगा। बस ये देखना पड़ेगा, जो ऊपर दिया है वो प्लस का, जो अपॉन में गिवन होगा वो माइनस का। ये आपका ऑप्शन जो दिया हो वही आपका आंसर। ठीक, 2 की पावर 6 इक्वल टू 64 में आधार होगा। आप इसका आधार, चलो मैं इसको बना रहा हूँ, जो घात वो इधर, आधार जो मीन्स ये आधार होता है 2 की घात 2 64, इसमें आधार कितना है 2, घात कितनी है 6। ठीक है, log a 9 इज इक्वल टू 2, तो a का मान ज्ञात करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, a की घात 2 बराबर 9, राइट। a की घात 2 बराबर 9 होगा, 3 की घात 2, राइट। घात बराबर है तो आधार भी बराबर होंगे, a की वैल्यू 3। आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, log a 8 इज इक्वल टू 0.75, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा इसलिए पॉइंट हटाओगे डबल जीरो बनेगा, 25 3 75, 25 चौको 100, तो आपका सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट बनेगा log a 8 इज इक्वल टू 3/4। स्टैंडर्ड रूप में लिखो, इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे, a की घात 3/4, a की घात 3/4 इज इक्वल टू 8, है कि नहीं। अब a का मान निकालना है, एक अब देखो ये घातांक में तो बताएंगे हम, a का मान निकालना है, a की घात 3/4 है कि नहीं। आपको मैं एक चीज बता दूं, कभी देखना x स्क्वायर इक्वल टू, मान लो गिवन है 4, x की वैल्यू निकालते हैं 2, बट आएगी कैसे, ये घात जो 2 ये है, 2 के अपॉन मान लो 1, इस साइड जाएगी तो x की घात हो जाएगी 4 की घात, यहाँ 2/1 है, इधर जाएगी 1/2, उल्टी हो जाती है। जब दूसरे पक्ष में जाएगी, यदि 2/1 है तो यहाँ हो जाएगी 1/2, यहाँ 2/3 हो तो यहाँ होगी 3/2, उल्टी हो जाएगी। अब देखो a की घात 3/4 इक्वल टू 8 है, a की वैल्यू निकालोगे, 8 की घात 3/4 उधर जाएगी तो 4/3, राइट। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ आगे बता दे रहा हूँ मैं, a इक्वल टू 8 को लिखेंगे 2 की घात 3 और पूरे की घात 4/3, 3 से 3 कैंसिल, a इक्वल टू 2 की घात 4 यानी कि 16, 2 का आप 4 को गुणा कर लीजिएगा, आंसर आपका 16 आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। चलो इसको आप नोट करिए। हाँ बेटा देखिएगा, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा लेंथी है, समझिएगा इसको कैसे करते हैं हम लोग। जैसे इस क्वेश्चन करने का तरीका होता है, फंडा ये है
कि अलग अलग सॉल्व कर ले क्या, मैं अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ। 81 की पावर log 3 5, ठीक है। 81 को हम लिखेंगे 3 की पावर 4 log 3 5। इस पावर को ऊपर भेज दो, इस पावर को ऊपर भेज दो तो होगा 3, आपने पढ़ा है प्रॉपर्टीज, log m की पावर n log m, राइट। ये लिखा है n log m लिखा है, इसको पावर भेजेंगे तो 3 log 3 और ये यहाँ पे आएगी तो 5 की घात 4। बनेगा नहीं बनेगा। अब ऐसी सिचुएशन में नया रूल है आपके लिए, जब भी कभी दिया हो कि आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 3 log 3 5 का मान पूछे तो 3 log 3 ये ऑटोमेटिक आ आएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, आपका जो आंसर होगा क्या होगा 5। यही आपसे कभी एग्जाम में पूछ दे 2 log 3 5, अब मत हटाना, पहले ये 2 लगा नहीं लगा है, इस 2 को पहले आगे भेजो पावर में, ये 2 आगे आएगा, इसकी पावर बनेगा और ये अब हट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 तो 5 का स्क्वायर 25 इस पूरे फंक्शन का आंसर होगा, ठीक है। वही चीज मैं बता रहा हूं ऊपर कि अब जब आपने सॉल्विंग की तो 3 log 3 बनाए नहीं बनाए, ये हट जाएगा, इसकी वैल्यू 1, आंसर बचेगा 5 की घात 4, 1 2 3 और 4, मल्टीप्लाई करो 25 इंटू 25 यानी 625। ये पहले टर्म्स का आया मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड का करेंगे 27 की घात log 3 6, 27 को लिखेंगे 3 की घात 3 log 3 6। एक्चुअली मैं 3 में क्यों बना रहा हूं, क्योंकि सबका बेस देखो 3 है कि नहीं, इसीलिए बना रहा हूं। अब देखना इसके बाद 3 को आगे भेज देंगे 3 log 3, 3 ऊपर जाएगा तो 6 की घात 3, मैं बता चुका हूं, ठीक है। फिर 3 log 3 की वैल्यू 1, 6 की घात 3 यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 216 इसका आंसर। नेक्स्ट देखना इसके बाद 81 की घात log 3 2, 81 को लिखोगे 3 की घात 4, 3 की घात 4 log 3 2। अब 4 को ऊपर पावर भेज दो तो होगा 3 log 3, 4 यहाँ पे आएगा 2 की घात 4, नहीं पढ़ा आपने, log m की पावर n log m, जब n आगे लगा हुआ है तो ये पावर में आएगा, देखिए यहाँ पे 4 लगा नहीं लगा, ये ऊपर जाएगा पावर में, 2 की घात 4, 3 log 3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16, ठीक। तीनों को जोड़ना था, ये प्लस ये, अब तीनों निकले 625 216 और 16, इनको जोड़ दीजिए, जो जोड़ने पे आपका आएगा वो आपका आंसर इस फंक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है, दिया है log 2x - 1, फिर 2 log 2x - 3। सिंप्लीफाई करने से पहले कुछ चीजें हैं, log 2x - 1 ये 2 दिया गया नहीं दिया गया, ये ऊपर पावर में जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज है log m की पावर n log m, तो ये प्रॉपर्टीज लगाओगे तो log 2x - 3 ये 2 हटके यहाँ पे इसकी पावर बन जाएगा, ठीक। एक्चुअली क्या है, log में कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन समझना है चीज को, ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट बचेगा x - 1 x - 3 का होल स्क्वायर, ब्रेक कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6x। आया कि नहीं आया बेटा। अब सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई मीन्स एक्स स्क्वायर आपको यहाँ गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस का 1 भेजोगे प्लस का 1, और ये आप देखो ये प्लस का x हो जाएगा माइनस का x, 6x और माइनस का x हो जाएगा माइनस का 7x, ये माइनस 1 जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 10 = 0। क्या देखो इसके फैक्टर हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, फैक्टर करेंगे आएगा। तो फैक्टर का रूल क्या होता है, गुणनखंड के लिए पहले और लास्ट वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जिसकी पावर 2 है जिसमें x नहीं है उन पदों को गुणा करिए, कितना आ रहा है 10x²। बीच वाले को ऐसा ब्रेक करो कि ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पे -7x आए और गुणा करने पे 10x² आए, तो ये x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 = 0। x कॉमन ले लो, x - 5 माइनस 2 कॉमन ले लो, x - 5 = 0, x - 5 और x - 2 इसके फैक्टर आ गए, x की वैल्यू पहली होगी x - 5 = 0, x की वैल्यू 5, दूसरी निकालेंगे x की वैल्यू 2, यानी x के 2 मान आएंगे 5 और 2, ये आपका आंसर। यहां से निकालो 5 और यहां से निकालेंगे 2, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 14 15 नंबर्स। 15 नंबर्स क्या है, कुछ इसमें वो लगेगा जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी log AB,
नहीं, तो मैंने कहा था इसकी प्रॉपर्टीज होती है लॉग, जो ऊपर दिया है वो, जो नीचे दिया गया है वो। ये भी कर सकते हैं। या इसकी सेकेंड प्रॉपर्टीज होती है 1 अपॉन लॉग। जब 1 अपॉन करोगे, ये ए भी लिखा है, ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए, यानी कि बेस में पहले ए था, अब बेस में क्या हो गया बी, राइट। ये प्रॉपर्टीज है लॉग की, ठीक है बेटा। अब देखो 1 अपॉन एक्स वाई जेड लिखा है, जब हम इसको ऊपर भेजेंगे वही चीज, देखो 1 अपॉन लॉग बी ए लिखा है, ऊपर भेजा, ऊपर भेजोगे तो ये चेंज, बी ए लिखा है तो ये ए बी, तो इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, लॉग, देखना बेटा ये एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई लिखा है, नीचे आ जाएगा एक्स वाई जेड, ऊपर हो जाएगा एक्स वाई। बेटा आ रहा नहीं आ रहा, मैं फिर से बता रहा हूँ। मैंने प्रॉपर्टीज क्या बोली, मैंने प्रॉपर्टीज बोली कि लॉग ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग बी ए, यानी कि जब अपॉन में करोगे तो ये ए बी है तो ये बी ए हो जाएगा, राइट, चेंज होंगे। तो ये अपॉन में दिया गया है, इसको मैं ऊपर करूंगा तो ये चेंज होंगे, एक्स वाई जेड नीचे आ जाएगा, एक्स वाई ऊपर, वही चीज में लगाओ, प्लस का लॉग एक्स वाई जेड नीचे हो जाएगा, वाई जेड ऊपर, ठीक है, प्लस का लॉग एक्स वाई जेड नीचे आ जाएगा बेटा, और जेड एक्स ऊपर। फिर मैंने कहा था log m प्लस log n, log m इंटू एन। फिर मैंने आपसे ये भी अभी बताया था कि log में जितने प्लस के हों सबका मल्टीप्लाई होगा, सबका मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा log x स्क्वायर, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, z इंटू जेड, जेड स्क्वायर, बेस में क्या है एक्स वाई जेड, राइट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसके दो मेथड, पहला मेथड कि आप इसको ऐसे कर देना log एक्स वाई जेड, ये स्क्वायर इसको लिखेंगे एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर लिखोगे, मींस इसका भी स्क्वायर, सबका स्क्वायर, तो सबका मैंने स्क्वायर कर दिया। log m की पावर n, n आगे आ जाएगा 2 log एक्स वाई जेड, और यहां लिखा है एक्स वाई जेड। और एक प्रॉपर्टीज मैंने ये भी कही थी, log a और a जब दोनों इक्वल है इसकी वैल्यू 1, ये log एक्स वाई जेड, ये भी एक्स वाई जेड है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, आंसर बचेगा आपका 2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन था, लगाइएगा। जो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे मैं ऐसे क्वेश्चन में क्लियर करूंगा उसमें, ठीक है बेटा। log 15 की पावर मीन्स 15 की मीन्स आधार में 15 है, 225 की घात 225 है कि नहीं। आप प्रॉपर्टी लगाओ, log m की घात n, log m की घात n, n आगे आ जाएगा 225 हो जाएगा log 15 225। समझ में आया? नेक्स्ट इसके बाद 225 log 15, सॉरी बेस में है 15, और 225 को लिखेंगे 15 की घात 2, 15 की घात होती है 225। फिर देखो log m की पावर n, n आगे आएगा, 2 आगे आएगा, गुणा होगा, गुणा करोगे तो 450 log 15 और ये 15, 15 और 15, और log 15 और 15 ये आधार और बेस दोनों ये इक्वल हैं, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, आंसर क्या होगा 450। ठीक है, एक चीज और देख लो बेटा, वो बताना जरूरी है, नोट तो कर लिया होगा आपने, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है तभी मैं बता दे रहा हूं, इजी एकदम। मैंने अभी इसे क्वेश्चन बताए भी हैं, log a अपॉन बी प्लस log b अपॉन सी प्लस log c अपॉन a का मान ज्ञात करें। प्लस में है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर a b c, नीचे मल्टीप्लाई करो b c a, कैंसिल 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 कैंसिल, सब बचेगा यहाँ log 1 का मान 0। और यही चीज है क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, ये तो 100% यार, ये क्वेश्चन एक्चुअली दिखने में तो छोटा लगता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन आज तक आया ना हो। देखना बेटा, log a b, ठीक है, log a b प्लस नहीं इंटू, सॉरी बेटा, इंटू log b c इंटू log c a का मान ज्ञात करें। log a b बेस में a, log b बेस में e, log c बेस में b, log a बेस में c का मान ज्ञात करें। समझना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इजी। ऊपर क्या लिखा है b, तो ऊपर log b, नीचे क्या है a, तो नीचे log a, ऊपर क्या है c, तो log c, नीचे क्या है b, तो log b, ऊपर क्या है log a, नीचे क्या है log c, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर 1। ओके, चलिए इसको नोट करिए बेटा। आपका ये लॉग का पहला वीडियो था, मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो दूंगा तो थोड़े हार्ड भी क्वेश्चन होंगे, आप इनको लगाइएगा। जिनके पास बुक हो, मीन्स कौन सी जो आप लोग लगाते हो भारती प्रकाशन की बुक, यदि आपके पास है तो आप उस बुक से लगाइएगा। जो क्वेश्चन ना है तो वो कन्हैया सर या विनीत सर के मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक।